जैसा कि देश में चलन है, आप मुगलों को गालियां दीजिए, मगर जरा ठहरिए। आपको पता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास ने 1574 से 1577 के बीच रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उनका विरोध, यहाँ तक कि उनकी हत्या का प्रयास किसने किया था? चलिए, आपको तो नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। मुगल काल में भी मुसलमानों ने ना तो उनकी हत्या का प्रयास किया और ना ही उनका कोई विरोध किया, बल्कि ये विरोध करने वाले थे काशी के ब्राह्मण। उनका विरोध ये था कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस को अवधी भाषा में कैसे लिख रहे हैं, आम जनमानस की भाषा में कैसे लिख रहे हैं, जबकि ब्रह्म भाषा तो संस्कृत है। काशी के ब्राह्मणों का ये तर्क था कि तुलसीदास ऐसा करके धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसी से तंग आकर गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी किताब कवितावली में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लैबो न एक न दैबो दोए। इसका मतलब है कि मैं मांग कर भोजन कर लूंगा, मैं मस्जिद में सो जाऊंगा, किसी से कुछ ना लूंगा और ना किसी को कुछ दूंगा। खैर, उन्हें जान बचाने के लिए काशी छोड़ना पड़ा और पहले वो अयोध्या गए, चित्रकूट गए और बाद में इलाहाबाद आए और रामचरितमानस को पूर्ण किया। ठीक उसी समय मुगल सम्राट अकबर ने भी रामायण लिखवाई। लगभग 1584 ईस्वी में अकबर ने संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया। उसे अकबर रामायण कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में जो अकबर रामायण तैयार हुई वह चित्रों से सजाई गई थी और सबसे खास बात ये थी कि उसमें जो चित्र हैं उनमें से कुछ चित्र सम्राट अकबर ने खुद अपने हाथ से बनाए थे। पता है कि उसका अनुवाद किसने किया था? थोड़ा विचार कीजिए। उस वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करने वाले विद्वान मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी थे। सनद रहे।